नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। वेदांता लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ, जब से कंपनी ने मतलब कि देखिए, सबसे पहले तो ऐसा ना कि डीमर्जर को मतलब कि कंपनी ने कैंसिल कर दिया, जिसके भी दिमाग में ऐसी बात है कैंसिल कर दिया है, इसी कारण स्टॉक में गिरावट हो रही है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, इन्होंने डीमर्जर को रिवाइज किया है, जिसके कारण स्टॉक में देखा है तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अभी कहाँ तक ये कंपनी गिर सकती है, कितने शेयर के बदले कितना मिलेगा, क्या अभी इस स्टॉक को गिरावट में बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे बाई करके फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो उससे भी रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हम आगे वेदांता लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे 2% स्टॉक में गिरावट देखने को मिल गई। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, सबसे पहले जो गिरावट के पीछे का रीजंस है, देखिए कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बताऊं अगर अपने पॉइंट से, तो जो इनके मैनेजमेंट है, अगर मैं अनिल अग्रवाल जी की बात करूं, तो आज तक जितने भी अनाउंसमेंट हुए हैं, जैसा कि आप सभी लोग अगर जो भी पुराने मार्केट को मतलब कि रेगुलर फॉलो करते हैं, उनको मालूम भी होगा कि बहुत सारे अनाउंसमेंट होने के बाद मतलब क्या है कि उसमें थोड़े से मतलब कि सस्पेंस क्रिएट होते ही हैं। तो उसके बाद भी देखा है तो यहाँ पे भी डिमर्जर जैसा ही सिचुएशन अभी फिलहाल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आज भी 2% गिरावट देखने को मिली। 5 दिन के चार्ट को देखें तो 8 से 10%। एक महीने के अगर चार्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 4% है, लेकिन हाँ, हायर से थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 15% अभी तक डाउन होते हुए दिख रही है। 6 महीने में देखेंगे दोस्तों तो कंपनी फिर मतलब जितना भी रिटर्न बना के दिया था सारा का सारा गायब हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अभी सबसे पहला यहाँ पे देखिए, जस्ट मैं टेक्निकली तो बात करता नहीं हूँ, फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो जो इसका लेवल है लगभग 400 रुपये तक ये कंपनी आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है दोस्तों कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तेज़ी आने के बाद वापस गिरावट, यहाँ पे तेज़ी आने के बाद वापस गिरावट। अभी तक ये जो वो लेवल है 420 400 वाला, अभी इसको हो सकता है कि मतलब यहाँ तक की कंपनी आते हुए दिख सकती है। हालांकि एक साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग पैसे को तो कंपनी डबल कर दिया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप 5 साल के चार्ट को देखें तो 200% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। क्या 5 साल में ऐसा नहीं हुआ? 5 साल में भी ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अभी हम उस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं दोस्तों डीपली कि मतलब कि इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे न्यूज़, जो कि ईटी ऑनलाइन पे आपको देखने को मिल जाएगा, जस्ट मैंने हिंदी में लिया है। 21 दिसंबर 2024 की बात है, 4 बजे के आसपास न्यूज़ देखने को मिला था। क्या है, वेदांता डीमर्जर प्लान में बदलाव शेयर होल्डर को लिए जो है कि मतलब महत्वपूर्ण खबर देखने को मिल रही है। कंपनी ने क्या कहा, सारा कुछ इससे रिलेटेड मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो वेदांता के, जो कि अनिल अग्रवाल की अगुवाई खनन वाली कंपनी जो देखने को मिलती है, 6 अलग अलग कंपनियों को मतलब कि उन्होंने अलग करने के बारे में सोचा था। जैसा कि मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंततः शेयर बाजारों में लिस्टेड किया जाएगा, ऐसी बात हो रही थी। अब कंपनी ने योजना में संशोधन करते हुए कहा कि उसने मूल कंपनी के भीतर वेस्ट मेटल अंडरटेकिंग को बनाए रखने का निर्णय लिया है। मतलब जो अभी तक की बात हो रही थी दोस्तों, मतलब 6 कंपनी अलग अलग होगी, उसने जो मेटल सेक्टर है उसको जो कि मतलब उसी में बनाए रखने का बात किया है। यहाँ पे अगर वेदांता डीमर्जर प्लान को देखेंगे, ताज़ा घटनाक्रम में डीमर्जर के बदलाव में, प्लान के बदलाव के तहत अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता कंपनी अपनी वेस्ट मेटल यूनिट को अलग नहीं करेगी, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे मतलब कि कंपनी ने कहा है कि निर्माण प्लान के संबंध में ऋणदाताओं सहित हितधारकों के बीच मतलब साथ विचार विमर्श और शुक्रवार को जो हुई बैठक में निदेशक मंडल ने अनुमोदन के लिए लिया गया। वेदांता ने एक फ्लाइंग में जो कि फाइलिंग में बताया कि ऋणदाताओं का मानना है कि यदि वेदांता वेस्ट मेटल यूनिट को शेष वेदांता में ही बनाए रखा जाए तो यह प्लान शेष वेदांता और परिणामी कंपनियों में ऋण आवंटन के ओवर ऑल बैलेंस और प्राइस अनलॉकिंग करने के लिए अधिक अनुकूल रहेगी, ऐसा जो कि बताया जा रहा है। यहाँ वेदांता डीमर्जर अपडेट को अगर आप देखें, कंपनी ने बताया कि वेदांता बेस मेटल अंडरटेकिंग की डीमर्जर पर उस समय अभी विचार किया जा सकता है। हालांकि मतलब सारा खेल यहीं पे देखने को मिल रहा है, चूँकि वेदांता तांबा कारोबार मतलब जो मेन है दोस्तों इनका, मतलब कि मेटाल से रिलेटेड, उसकी अगर बात करें तो उसको अलग नहीं करने के कारण इस स्टॉक में थोड़ा सा मतलब कि गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर शेयरधारकों के प्रभाव की बात करें, वेदांता कंपनी ने बताया कि इस बदलाव से ओवरऑल वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसा कि कल्पना की गई थी। शेयरधारक विरासत से मिली शेष वेदांता के हिस्से के रूप में वेदांता बेस मेटल बिजनेस की वैल्यू अनलॉकिंग कर सकेंगे, जहां पे अन्य परिणाम मतलब देखिए होता क्या है दोस्तों कि अगर कोई भी कंपनी अपने डीमर्जर का प्लान या XYZ अपने कंपनी के बारे में सोचती है, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कि अपने कंपनी को बंद करने जा रही है, मतलब कुछ भी अगर क्योंकि कोई भी डिसीजन वो ले रही है तो उसके लिए कंपनी के लिए अच्छा सोच के ही तो ले रही है। यहाँ पे अगर वेदांता डीमर्जर प्लान को अगर आप देखें, चेयरमैन अग्रवाल ने बताया कि
ईटी नाउ को बताया कि अगले साल की पहली तिमाही में डीमर्जर प्रोसेस पूरी होने की उम्मीद है। मतलब इस साल हो सकता है, अगले साल 2025 की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा हमारे पास बहुत अच्छी डिविडेंड पॉलिसी है। हालांकि मेन डिविडेंड ही इस कंपनी का सबसे बड़ा मेन उद्देश्य है दोस्तों। मेरे हिसाब से शेयर की कीमत बहुत अच्छी रहेगी। वेदांता के चेयरमैन ने आगे कहा कि इन कंपनियों के तहत कारोबार की मांग मजबूत बनी हुई है। मतलब जो कंपनी ये अलग करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे तो जो पहले एक के बदले 6 मिल रहे थे, अभी एक के बदले 5 ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कंपनी द्वारा पहले घोषित योजनाओं के हिस्से के रूप में शेयर धारकों को वेदांता के प्रत्येक एक शेयर के बदले 5 लिस्टेड कंपनियों के प्रत्येक शेयर का एक अतिरिक्त रूप से मिलेगा। प्रस्तावित विभाजन से अल्मोनियम एंड ऑयल, गैस, इस्पात और लौह सामग्री और बेस मेटल वाली स्वतंत्र कंपनियां बनेगी। जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं, सारा न्यूज़ आपको देखने को मिल गया। तो ऐसे में ये बात क्लियर है कि वेदांता ऐसा नहीं कि डीमर्जर नहीं करेगी, डीमर्जर कैंसिल है, डीमर्जर होगा, लेकिन हाँ उसको जो बेस मेटल है उसको अलग कंपनी नहीं करेगी यहाँ पे। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टॉक में लगातार अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ इतना ही कहना चाहते हैं कि ये कंपनी आने वाले समय में 400 के नीचे भी ट्रेड कर सकती है। और इसको अगर आप देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो ऐसा नहीं कोई इस स्टॉक में पहली बार गिरावट देखने को मिल रही है। इस टाइप से ये स्टॉक जिस टाइप से तेजी दिखाता है उसी टाइप से गिरावट भी होती है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई रीजंस भी होंगे दोस्तों। लेकिन हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब एक कंसिस्टेंसी चार्ट इस कंपनी का देखने को मिलता है, एक वॉलेटाइल भरा चार्ट देखने को मिल जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी का 11 का हो गया है, और भी थोड़ा नीचे आ जाएगा तो ये 15 का हो जाएगा, और भी थोड़ा नीचे 250 के आसपास आ जाएगा। ये 36 और 40% के आसपास जाता हुआ दिखेगा। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ गिरावट होती है तो कंपनी 400 के नीचे आएगी। तेजी की बात करें तो यही 500 से 450 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। मतलब इसमें भी थोड़ा सा सस्पेंस है, लेकिन हाँ 400 और 500 के बीच में कंपनी चल सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।